आजचा अतिशय शुभ दिवस भगवान गुरु नानकजींची जयंती या शुभ दिवसाच्या निमित्ताने मी आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. कालच आम्ही मनमाडला पण रात्री गेलो होतो आणि तिथे गुरुद्वाराचं पवित्र दर्शन संपन्न केलं. आज आपल्या मालेगावच्याही गुरुद्वारामध्ये अतिशय प्रसन्न वातावरणामध्ये
आपण जयंती साजरी करत आहोत. मला वाटतं की वरचा जो हॉल नवीन आपण करायला घेतलेला आहे, अतिशय छान आणि सुंदर असा हॉल आपण करायला घेतलेला आहे. मी सर्व पदाधिकाऱ्यांचा आभार व्यक्त करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो. सर्व भाविकांना पण शुभेच्छा देतो. सभी गोरगरीब मनमाडवासियों के लिए संपन्न की आपला गुरुद्वारा शासन पोहोचण्याच्या आधी गुरुद्वारा तिकडे पोहोचलेला असतो. आणि आपल्याला देवाने जी काही शिकवण दिलेली आहे त्या शिकवणीप्रमाणे पवित्र कार्य संपन्न होत असतात. आणि खालसा Hare
आज के धन साहिब श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वामी सच्चे पातशाह, जिनका आज हम 553वां प्रकाश गुरुपुरब मना रहे हैं, सारी संगत को दास की तरफ से बेअंत बधाई हो गई। सारी जगत ने जब परमात्मा को आवाज मारी श्री अकाल पुरख वाहिगुरु जी को, उस वक्त परमात्मा को गुरु नानक पातशाह के रूप में दुनिया को तारने के लिए इस पृथ्वी पे कलयुग में भेजा गया। इसीलिए भाई गुरदास जी ने कहा, सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माही पठाया। सारी साध संगत, विशेष करके हमारी बहनें जो बैठी हैं, जो हम पुरुषों से ज़्यादा गुरु महाराज की हाजिरी में आती हैं, इन सभी को पता होगा, जो बच्चों को भी वो सिखाती हैं कि जपजी साहब में एक लाइन आती है, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। इस लाइन के पीछे एक छोटा सा इतिहास है और मैं वो आपको यहाँ पे बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि इसी लाइन की वजह से ही गुरु नानक पातशाह का अवतार हुआ। कहा जाता है कि जब दुनिया का निर्माण हुआ, श्री अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बोला कि आप जाइए और सृष्टि का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी का आना हुआ, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया और जैसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ, लोगों ने ब्रह्मा जी की स्तुति करनी शुरू कर दी, ब्रह्मा जी को पूजना शुरू किया और ब्रह्मा जी अपने अकाल पुरख को भूल गए और उन्होंने जो बताया, जो काम था, उसको विस्मृत हो गए और पृथ्वी पे रहने लगे। अकाल पुरख कहते हैं, हंसने लगे कि भाई इनको तो एक छोटा सा काम दिया था, सृष्टि का निर्माण करो, इन्होंने अपनी स्तुति करवा ली, अपनी पूजा करवा ली और वापस भी आना नहीं चाहते। इस करके अकाल पुरख ने छोटी सी और आगे छोटी सी बात की, उन्होंने भगवान विष्णु को भेजा और कहा कि आप जाके जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, वहाँ के लोगों को खाना पहुँचाओ, उनकी प्रतिपालना करो। जैसे विष्णु जी आए, उन्हें भंडारे लगा दिए, बहुत सारे भंडारे लग गए। लोग, जैसा कि अभी वीर जी ने कहा कि पदवी मिलने के बाद लोग भूल जाते हैं, तो वैसे ही ब्रह्मा जी को सब लोग भूल गए, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, जिनके वजह से उनका अस्तित्व हुआ पृथ्वी पर। क्योंकि खाने वाला जो है
वो निर्माण करने से बड़ा है ऐसा मानने लगे और विष्णु जी को पूजने लगे। जैसे विष्णु जी का पूजना शुरू हुआ, विष्णु जी के मंदिर खुलने लगे, लोग वहां पे जाने लगे। और जैसे ही परमात्मा ने देखा अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने, वो भी हंसने लगे फिर से एक बार कि पहले भेजा ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करो, फिर भेजा विष्णु को प्रतिपादन करो, ये दोनों तो वहीं रह के वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे, अब क्या करें। तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने श्री शंकर जी को भेजा कि जाओ आपका दरबार लगाओ। इसीलिए उनको कहा जाता है सदाशिव, इसलिए उनको कहा जाता है महाकाल, महादेव, क्योंकि उनको पावर दी है, उनका तीसरा नेत्र था। एक पावर ऐसी थी कि आप ब्रह्मा जी ने जिनको पैदा किया, विष्णु ने जिनको खाना दिया, ये लोगों को बताओ कि अकाल पुरख का हुक्म चलता है, परमात्मा का हुक्म चलता है, जिसने जन्म दिया वो वापस भी बुलाएगा। तो आप डर बताओ कि यहाँ पे आपका दरबार लगेगा, आपके कर्मों की पहचान होगी, कर्मों के अनुसार तुम्हारे को सजा मिलेगी, और आखिर की जो सजा है, मौत की सजा जो सबको लगनी है, आज नहीं तो कल। तो महादेव जी आने के बाद उनका नाम इतना हो गया कि महादेव जी के मंदिर खुलने लगे, वो भी जाना भूल गए। इस प्रकार से कहा गया कि लोगों की पुकार सुन सुन के लोगों में बंटवारा हो गया, कोई ब्रह्मा जी को पूज रहा है, कोई विष्णु जी को पूज रहा है, कोई महादेव जी को पूज रहा है। इस करके महाराज जी ने, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने गुरु नानक पातशाह का यहाँ पर अस्तित्व निर्माण किया, उनको यहाँ पर भेजा। इसीलिए अगली लाइन क्या है, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जीव तिस पावै तिवें चलावै जीव मोहे प्रमाण। जैसा अकाल पुरख को भाता है, उसी प्रकार से अकाल पुरख जीवन में सृष्टि को यहाँ पे चलाते हैं। मैं यहाँ पे आने के पहले श्रीमान जादव जो वकील साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनके द्वारा मुझे ऐसा बताया गया कि आज आपकी कमेटी से बातचीत करने के बाद कुछ कायदे विषय बातें करने के लिए भी परवानगी दी गई है। तो यहाँ का न्यायाधीश होने के नाते मैं इतना ही बताऊंगा कि कोर्ट में आना किसी भी कारण में हुआ हो, चाहे वो किसी को बात करने से हुआ, कि गाली काटने से हुआ, या जमीन जायदाद का मसला हो, कोर्ट में एक बार आने के बाद कहा जाता है कि कोर्ट की पैरी तो शानदार लोग भी नहीं चढ़नी चाहिए, लेकिन कोर्ट की पैरी चढ़ने के लिए आज सभी लोग तैयार हैं। और कहा जाता है कि हम देख लेंगे क्या होगा कोर्ट के अंदर, जो होगा देखा जाएगा। जैसा कि हमारे तेगवीर सिंह संधू साहब यहाँ पे विराजमान हैं, जो कि एक IPS ऑफिसर है। उनकी जानकारी में आपको बताऊं कि 29 साल के IPS ऑफिसर है हमारे, और आपके इस माले गांव में पिछले 4 महीने में दूसरे संधू साहब आ गए हैं। एक संधू साहब हम बैठे हैं, हमारे तेगवीर सिंह संधू साहब काठी लेके फिर रहे हैं पूरे हिमालय गांव में, और उनके आरोपी मेरे सामने अभी एक आया था जस्ट। मैं यहाँ पे पहुँचने लगा, उसी वजह से मुझे लेट हो गया। तेगवीर सिंह संधू साहब ने अभी एक आरोपी को भेजा 5 मिनट पहले। बोले रात में उन्हें 11 बजे के बाद कोई ऑर्डर निकाला है साहब ने कि कोई भी दुकान खुली नहीं रहेगी, तो शायद कोई दुकान खुली रहेगी, संधू साहब ने काठी के साथ भेज दिया। अभी उसको फाइन लगा के यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो कहना इतना ही है कि गुरु नानक पातशाह की जो 5 सीखें हैं, अगर इस पे कोई चले तो शायद ही किसी को कोर्ट में आने की जरूरत पड़े। पहली जो सीख है, सबसे सुंदर सीख, आपका जन्म हुआ है नाम जपने के लिए। एक ओंकार से लेकर के 18-10-20 तक जो सारी वाणी का उच्चारण हुआ, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने 1604 में आदि ग्रंथ का निर्माण किया। गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने अपने गुरु पिता तेग बहादुर साहब जी को वाणी को संकलित करके हजूर साहब ने 1708 में गुरु ग्रंथ साहब जी का निर्माण किया। यहाँ पे कुछ गैर सिख भाई बैठे हुए हैं, शायद वो हिंदी समझ रहे होंगे, अगर चाहिए तो मैं मराठी में बोल सकता हूँ। तो कहा जाता है कि गुरु नानक पातशाह से लेकर के गुरु अर्जन देव जी महाराज तक सिखिज्म बहुत शांतमय था। आगे चल के सिखों ने तलवारें उठा ली और युद्ध लड़ने लगे और एक लड़ाकू कौम बन गई। यहाँ पे जो गैर सिख भाई बैठे हैं और जो हमारे सिख भाई भी बैठे, उनके जानकारी में एक बात ला दूं कि ये याद रखना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहब जी में जो भी वाणी लिखी गई है, 31 रागों में रागवार लिखी गई है, और कुछ वाणी जब छूट गई तो उसको हमने अंग 1410 पर सलोक वारांते वधीक में लिखा गया है। और सलोक वारांते वधीक में जो सबसे बड़ा शब्द है, गुरु नानक पातशाह जी का शब्द है, जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ।
ये जो गुरु नानक पातशाह का हुक्म हुआ कि आपको अगर परमात्मा का खेल खेलना है, नाम जपना है, तो अपना सिर को तली पर रख कर लाओ। बोले नाम जपने के बारे में जो समय है, जो अमृत वेला, जो समय होता है सूरज निकलने के 2.5 घंटा पहला। मैं माफ़ी चाहूँगा, शायद ही यहाँ पे कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति बैठा हो जो रोज ही अमृत वेले उठता हो, जिसमें मैं भी आता हूँ, और गुरु महाराज की हाजिरी लगाते हो। हमारे ज्ञानी जी को छोड़कर उनको ड्यूटी करना है तो बेचारे रोज आते हैं। आज सुबह मैं भी आया 5:15 को, परिवार के साथ बेचारे अकेले बैठे हुए थे। मतलब ड्यूटी करना है, लेकिन गुरु नानक की पातशाह की सीख को मानना जरूरी है। जबकि आज गुरु नानक को मानने वाले बहुत ज़्यादा हो गए। गुरु नानक को मानना, या ऐसा कहूँ जो गैर सिख भाई बैठे हैं, धर्म को मानना, इससे ज़्यादा आवश्यकता है धर्म की मानना। कथाकार है 2 घंटे कर सकता हूँ। और कथाकार ही बनने वाले थे। मेरे को जो मालूम पड़ा ना बात का, एक जज बन गया और कथाकार भी है, दोनों चीजें हैं इनके अंदर। अभी मैं बुलाऊंगा तेगवीर सिंह जी, एडिशनल एसपी। बोले मैं इनको, उन्होंने पंजाबी बहुत प्योर है, पर उन्होंने बोले कुछ नहीं है। तेगवीर सिंह जी जो पंजाबी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते जो पंजाबी बोल रहे हैं। सब तो पहला वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबको सारे ਜਿਹੜੇ आए हैं, मेरा सब कुछ पहला सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जज साहब ने इतनी बढ़िया स्पीच दी, उस तो बाद में सोचा कि चलो चुप रहना ठीक है। एक स्पीच ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ टाइम ਆਪਾਂ जो भी मतलब धार्मिक या लेक्चर सुनते हैं तो उस धर्म के एंगल भी चल रहा है। जे कायदे का लेक्चर सुनते हैं तो फिर कानून भी चलता है। यूपीएससी वक्त सुनना तो मैं डबल हेल्प करता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यूपीएससी के वेले भी पंजाबी लिटरेचर से। मैं लिटरेचर पंजाबी लैंग्वेज का लैके मतलब अपनी मेरी लाइफ का एक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मेरा सी। इसलिए नहीं कि उन्होंने मैंने नंबर दिते और नहीं दिते, वो दूसरी गल्लां पढ़ाई दी पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪਜੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਪਜੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ मैनू यूपीएससी क्लियर होने चाहते, उससे कारण मैं उन्होंने पढ़ने लग गया। तो यूपीएससी तक एक पास रह गया, उन्होंने मैं बस अपने शौक नहीं पढ़ता है। वो आज भी पढ़ता है, हर सवेरे उठ के भी पढ़ता है उन्होंने। तो एक वो मेरी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट जो वो है, मतलब वो बन गया। मैं मोस्टली जो डीलिंग करता है तो एक दूसरे क्लास ऑफ लोकनाम करता है। आज पब्लिक सारे नाल गल करके मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आज एक ऐसा दिन है कि जिसे मन लग रहा है कि मैं अपने बोले सोनिया बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मारने का आगे हिला देता है। रात 11:30 बजे बाद बाहर नहीं पहुंच सका कोई। रात 11:30 तो बाहर कोई बाहर नहीं पहुंच हल्ले